निकाय चुनाव में मतगणना को लेकर हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों की मतगणना संपन्न होने के बाद एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें छाता विधानसभा की चौमुआ नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी को चौमुआ रिटर्निंग ऑफिसर ने 485 वोटों से विजयी घोषित कर दिया था। वहीं उस प्रमाण पत्र की एक ओरिजिनल कॉपी छाता के एक प्रत्याशी के हाथ में लगने के बाद भाजपा के एक जनप्रतिनिधि पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि जनप्रतिनिधि की वजह से भाजपा विधानसभा में तीनों सीटें हार गई। केवल कोसीकला की सीट भी भाजपा कार्यकर्ताओं की वजह से जीती गई है, न कि जनप्रतिनिधि की वजह से। जबकि जनप्रतिनिधि ने भाजपा हाईकमान से अपने चुने हुए लोगों को टिकट दिलवाई और निकाय चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। नेताजी बताइए, जो आपकी पत्नी नेहा चौधरी जो इंजन के चुनाव लड़ी थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और जनता मेरी धर्मपत्नी नेहा चौधरी छाता नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी रही और छाता नगर पंचायत की जनता ने बहुत ही बम्पर वोटिंग कर उन्हें आशीर्वाद देने का कार्य किया। प्रत्येक सर्व समाज ने आशीर्वाद देने का कार्य किया, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वैश्य बघेल वाल्मीकि समाज के लोग हों। प्रत्येक समाज से अपार जन समर्थन मेरी पत्नी को दिया गया, जो वोटों में भी देखने को मिला। लेकिन एक ट्रेजेडी वहां पर हो जाती है कि मेरी पत्नी का जो चुनाव चिन्ह रेल का इंजन था, उसके जैसा सेम चिन्ह एक प्रपत्र में एक दमकल का आग बुझाने वाली मशीन एक डमी प्रत्याशी का था, जिसका आगे का लुक बिल्कुल मेरे जैसे सिंबल से मिलता जुलता था। इसके चलते बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। जब मतगणना शुरू हुई तो देखने में आया कि निरंतर जो है मेरा वोट, जो रेल के इंजन वाला वोट था, वो दमकल पर पड़ता हुआ देखा गया। पहले ही राउंड में 100 वोट दमकल पर खराब हो जाते हैं और अंत की राउंड चलते चलते करीबन 517 वोट उस पर दमकल पर जो है रेल के इंजन जैसा दिखने वाले चिन्ह पर जाके खराब हो जाता है। जबकि मैं मात्र 401 वोटों से मैं चुनाव हारा, 400 करीब अंतर था और 517 वोट उस पर खराब हुआ। कैंसिल तो वोट और भी हुए, लेकिन जो कैंसिल है वो कैंसिल है। जो वोट मेरा वहाँ दमकल पर पड़ा, उसकी वजह से मुझे टेक्निकल हार का सामना करना पड़ा, जिसका मेरे समर्थकों में भी अपार इसका खेद है, मुझे भी इसका काफ़ी कष्ट हुआ। लेकिन जो प्यार और आशीर्वाद जनता ने दिए, उसके लिए छाता की जनता वास्तव में बधाई और धन्यवाद की पात्र है। और मैं बार बार छाता नगर की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी प्रत्येक समाज से, अपने समाज से अलग भी इतना बड़ा बम्पर वोटिंग दिया कर करीबन 2000 वोट तो मुझे मेरी जाति से अलग दूसरी जातियों से छाता की जनता ने देने का काम किया। छाता के इतिहास में एक रिकॉर्ड है, आज तक कोई प्रत्याशी कभी किसी पार्टी से भी उतना वोट दूसरे अपनी जाति से अलग दूसरे समाज से नहीं ला पाया। इसके लिए परिणाम जो भी रहे हो, मैं छाता नगर की जनता को बहुत बहुत इसका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, शुरू से लेकर और आखिरी तक आप जो है दूसरे नंबर पर रहे और प्रपत्र में आप जो है तीसरे नंबर मेरा फेरी का कुछ, हाँ, ये भी विषय एक आया है। एक जब काउंटिंग होने के बाद में और सारा कुछ पूरा रिकॉर्ड आया, एक शाम को एक फर्जी प्रपत्र, एक झूठा प्रपत्र हेरा फेरी करके एक जारी किया जाता है कोई काउंटिंग से संबंधित। उसमें मैं भी देखता हूँ, उसमें मेरे वोटों का हेरा फेरी किया गया। मेरा जो वोट था 2294 वो लगभग किसी और व्यक्ति के नाम पर, और उसको कम करके उसमें दर्शा दिया गया है और दूसरे व्यक्ति के किसी के वोट को बढ़ा करके पोजीशनों में हेरा फेरी करने की स्थिति दिखाई गई है। असल में ये विषय मैं पूरी तरह से स्पष्ट आपके सामने कर देना चाहता हूँ कि हम अकेले तो काउंटिंग, ये इन लोगों ने सामदाम दंड भेद के द्वारा एक हेरा फेरी कराने की बात पहले से ही कही थी, तो वो लोग ये चुनाव में तो उसको नहीं करा पाए, पूरी मतगणना में उसको नहीं करा पाए, क्योंकि टेक्निकली हम पहले ही उसमें जो उस पर हमारा वोट इतना खराब हो गया था कि उनका रास्ता में सुगम दिखाई दे रहा था। इन्होंने मतगणना खत्म होने के बाद एक 38 का एक प्रपत्र है, इसमें जरूर हेरा फेरी करने का काम किया है, जिसमें मेरे वोट को काट के किसी एक दूसरे प्रत्याशी के लिए चढ़ाया गया है और इस तरह से इन्होंने पोजीशनों को बदलने का कार्य किया। जबकि छाता नगर की जनता, समस्त मतगणना एजेंट, समस्त पोलिंग अधिकारी, सबके दिमाग में ये स्पष्ट है कि नेहा चौधरी और लक्ष्मी देवी के बीच में बहुत करीबी पूरे चुनाव में फाइट रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे कैसे चेंज हो जाएगा? और इन सब सारे मतगणना एजेंटों के पास में रिकॉर्ड है। मैं दावा कर रहा हूँ कि जिस प्रपत्र को जारी करके हेराफेरी करने का प्रयास करके ये लोग फर्जी करके दिखाना चाहते हैं, किसी भी प्रत्याशी के मतगणना एजेंटों का डाटा मिला लीजिए, अगर इस प्रपत्र से मिल जाए तो मैं राजनीतिक में छोड़ दूंगा या वो लोग छोड़ दें झूठ। इन लोगों ने दरअसल में 2015 से चुनाव लड़ा, तो इन लोगों ने तभी टिकट में भी एक फर्जी नाम जारी किया। ये गिरोह केवल झूठ के नाम पर राजनीति करना चाहता है, हेरा फेरी करके जनता को गुमराह करना चाहता है
और इसी तरह की हेरा फेरियां करके कुछ दर्शाना और चाह रहा है, जबकि छाता नगर की सारी जनता, क्योंकि वहाँ तो करीबन 100 एजेंट जो रहते हैं उन सबके संज्ञान में पूरा विषय है किसका फाइट रहा है, किसको जनता ने कितना वोट दिया। निसंदेह मेरे को जनता ने 2800 से ऊपर वोट देने का काम किया और 2695 विजय प्रताप लक्ष्मी की विजय हासिल हुई, जिसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो वोट मेरे साथ में जोड़ा नहीं जा सकता, वास्तव में भले ही वो मेरा वोट रहा हो। और बाई हेरा फेरी ये झूठ है और इसको मतगणना किसी मतगणना एजेंट से आप मिला लीजिए। झूठा प्रपत्र इसलिए इन लोगों ने जारी किया है क्योंकि भाजपा से मेरा टिकट काटा गया था। अब ये ढूंढ रहे थे भाजपा प्रत्याशी कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसका कोई वोट ही नहीं, तो उल्टे सीधे झूठे अनाप शनाप वोट चढ़ा करके उसकी पोजीशन दिखाना चाहते हैं मन की ना साहब ये इतने नंबर पे तो आई गए, इतनी वोट तो ले ही आया हो। ये केवल एक हेरा फेरी का परिणाम है। अपार प्यार और आशीर्वाद छाता नगर की जनता ने नेहा चौधरी को देने का काम किया है और वो सब सच्चाई सबके सामने। एक कागज के टुकड़े पर कोई झूठ सच लिखने से कोई सच्चाई परिवर्तित नहीं हो जाएगी। सब प्रत्याशियों के पास रिकॉर्ड है, आप मिलाइए। दूसरा, और यही नहीं, इन्होंने एक और कारनामा आज मेरे सुनने में आया है कि गड़बड़ी कराने में इन लोगों ने विपक्षी अन्य दलों के प्रत्याशियों के साथ में और निर्दलीयों के साथ में नहीं कराई। चोमा में तो इन लोगों ने खेला भाजपा के प्रत्याशी के साथ कर दिया है कि भाजपा से एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत करके और हमारे क्षेत्र के एक बड़े नेता, हेरा फेरी का परिणाम है। अपार प्यार और आशीर्वाद छाता नगर की जनता ने नेहा चौधरी को देने का काम किया है और वो सब सच्चाई सबके सामने। एक कागज के टुकड़े पर कोई झूठ सच लिखने से कोई सच्चाई परिवर्तित नहीं हो जाएगी। सब प्रत्याशियों के पास रिकॉर्ड है, आप मिलाइए। दूसरा, और यही नहीं, इन्होंने एक और कारनामा आज मेरे सुनने में आया है कि गड़बड़ी कराने में इन लोगों ने विपक्षी अन्य दलों के प्रत्याशियों के साथ में और निर्दलीयों के साथ में नहीं कराई। चोमा में तो इन लोगों ने खेला भाजपा के प्रत्याशी के साथ कर दिया है कि भाजपा से एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत करके और हमारे क्षेत्र के एक बड़े नेता को जाके माला पहरा रहे हैं। अब सब लोग सरप्राइज में थे कि नेताजी ने भाजपा में है, लड़ाया तो भाजपा वाले को, ये दूसरा प्रत्याशी क्यों माला पहना रहा है इनको। आज वो लॉजिक निकल के मेरे सामने आया है, मैंने देखा, मुझे पता लगा कि एक फाइनल राउंड में ये बिहारी लाल हैं, आप यहाँ देख सकते हो, चोमा से प्रत्याशी इनको दिखाया गया। 485 मतों से भाजपा प्रत्याशी विजय हुए। रिटर्निंग ऑफिसर नगर पंचायत चोमा अध्यक्ष, तो रिटर्निंग ऑफिसर चोमा नगर पंचायत के इस पे साइन करे बैठे हैं। 485 मतों से विजयी हुआ है और फिर भी ये हार गया और दूसरा जीत गया और वो जाके नेताजी को माला पहना रहा है। हमारे क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं, ये खेल किसी की समझ में नहीं आया। ये खेल इससे पता लगता है कि इन लोगों ने अपने सामदान दंड भेद का जो प्रयोग किया है वो भाजपा का भी बट्टा बैठाने में कसर नहीं छोड़ी है। तो पहले तो इन्होंने छाता से मेरा टिकट कटवाया ताकि छाता की सीट भाजपा हारे, लेकिन जनता ने प्यार और आशीर्वाद भरपूर दिया, सीट तो जीत गए, वो दमकल पे वोट खराब हो गया, उस वजह से यहाँ पे टेक्निकल हार हुई हमारी। तो भाजपा वाला प्रत्याशी जो भी स्थितियां फिर उसकी हेरा फेरी करके वोट बढ़ाने का प्रयास जरूर ये करते रहे, लेकिन वो कहीं था नहीं उस स्थिति में। दूसरा, चोमा पर इन्होंने जब एक सीट पर एक प्रत्याशी जीत भी रहा था बामुश्किल, तो इन्होंने उस प्रत्याशी को भी हरवाने का कार्य किया है और वो प्रत्याशी चुनाव हराकर मैं दूसरे को चुनाव जिता दिया। असल में इन लोगों का उद्देश्य भाजपा की राजनीतिक नर्सरी को मिटा देना है। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं अगर छाता विधानसभा क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि बने तो इनके परिवार से बने, दूसरा कोई भी जनप्रतिनिधि छाता क्षेत्र से नहीं निकल के आवे, कोई भी युवा व्यक्ति युवा नेता कोई भी निकल के नहीं आवे, नहीं तो इनकी दुकान इन्हें बंद होने का उससे खतरा रहेगा। चाहे वो चोमा से कोई जीत रहा हो, छाता से जीत रहा हो या अन्य जगह से भी कोई जीत रहा हो, ये भरसक अपना बेईमानी कराने का, हेरा फेरी कराने का, गलत डाटा देने का प्रयास करते रहते हैं। वही मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं और भाजपा नेतृत्व तक मैं ये भी पहुंचा देना चाहता हूं कि जिला पंचायत के चुनाव में ये महोदय बड़े नेताजी 9 में से लेकर के आए, वो भी कमजोर प्रत्याशियों को दिलाने का कार्य किया और 7 सीटें जो अपने पसंद की लेके आए, 7 की 7 पे हार गए। 2 सीटें भाजपा ने इनकी असहमति से कार्यकर्ताओं को देने का कार्य किया, उन दोनों पे भाजपा जीती थी जिला पंचायत में। अब की बार ये सारी सीटें अपने हिसाब से 4 नगर पंचायतों की लेने में कामयाब हो गए। उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 4 की 4 पे हार गए। इनका उद्देश्य भाजपा को हराने का रहता है, भाजपा को मिटाने का रहता है। जब जिस पार्टी में रहते हैं उसी पार्टी के खिलाफ कार्य करते रहते हैं और वही अपराध इन्होंने सारी 7 सीटों पर भाजपा को हराने का किया है। निश्चित तौर पर मैं तो कहना चाहूंगा कि भाजपा नेतृत्व को भी इस विषय का गंभीरता से संज्ञान लेके ऐसा अपराध और पाप करने वाले लोगों के खिलाफ
संज्ञान लेकर के। केवल छाता विधानसभा में क्यों कोसी नगर पालिका की सीट जो है बीजेपी की निकली है? कोसी नगर पालिका की सीट भाजपा निश्चित तौर पे जीती है। देखिए, कोसी नगर पालिका की सीट से भी धर्मवीर अग्रवाल वहाँ पहले भी प्रत्याशी रहे थे। 2007 में करीबन 1100 वोटों से हारा हुआ प्रत्याशी था। और वहाँ पे दूसरे जो भाजपा ने कार्य किया, दूसरे प्रत्याशी भी जो वहाँ रहे, दूसरे पिछली बार भी जो प्रत्याशी रहे थे तरुण सेठ, वो भी करीबी मार्जिन से हारे थे। उनकी भी मेहनत और ग्राउंड का लाभ धर्मवीर अग्रवाल को मिला। इन लोगों को लेकर के तो उस प्रत्याशी से भी लोगों ने ये कह दिया यदि इनको चेहरा बनाया गया, इनकी दखलंदाजी रही तो आप चुनाव हार जाओगे। तो उसने दूर रह करके बच करके कार्य करने करके, और फिर वहाँ जो है वो निजी मेहनत का नतीजा है, भाजपा कैडर के उसका नतीजा है। केवल एक सीट वो ही जीत पाए, वो व्यक्तिगत उसको उसका क्रेडिट अगर जाता है तो वहाँ के कोसी नगर के मूल भाजपा कार्यकर्ताओं को जाता है। इन नेताओं की कारगुजारी में तो वहाँ भी हराने में कोई कोर कसर बाकी रह नहीं गई। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।